जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज हम करने वाले इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर एग्जाम के लिए दोस्तों ओरिजिनल जीके प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 7 को मेरे भाई। इससे पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं उन सारे वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका प्लेलिस्ट मैंने तैयार किया है, उसमें जाकर सारे वीडियोज को आप लोग देख सकते हो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले सवाल को। पहला सवाल है मेरे भाई, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है अरुण, मंगल, शुक्र और यहाँ पर हो जाएगा बरसाती लिखा गया, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है मेरे भाई, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। ठीक है, ये होगा मेरे भाई। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। देखो पृथ्वी के सबसे निकटतम जो ग्रह है मेरे भाई शुक्र है। ठीक है, आप याद रखिएगा। अगर एक चीज मैं यहाँ पर रिलेट करवाऊँ आपको मेरे भाई शुक्र को, तो शुक्र को मेरे भाई क्या कहा गया मेरे भाई? सांझ का तारा, जिसको बोलते हैं शाम बोलते हैं, शाम का तारा। ठीक है, और भोर का तारा, भोर का तारा। ठीक है, भोर का तारा जो किसको कहा गया मेरे भाई? शुक्र ग्रह को कहा गया है। उसके अलावा इसको और रिलेट करोगे मेरा भाई तो सबसे पहले देखो ये निकटतम ग्रह पृथ्वी का शुक्र है। ये कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले एक सीक्वेंस होता है वो आपको पता करना होगा। सबसे पहले जो ग्रह आता है मेरे भाई, कौन सा ग्रह आता है? बुध आता है। एक मिनट में आपको ये बताऊं कि टोटल जो ग्रह है, ठीक है, टोटल ग्रह की संख्या जो कितने हैं हमारे सौरमंडल में, वो टोटल 8 ग्रह है। ठीक है, 8 ग्रह में सबसे पहले आएगा मेरे भाई कौन सा? सीक्वेंस के अनुसार बुध आएगा। बुध के बाद फिर क्या आएगा मेरे भाई? शुक्र आएगा। शुक्र के बाद क्या आता है मेरे भाई? पृथ्वी आता है। पृथ्वी के बाद फिर क्या आता है मेरे भाई? मंगल आता है। ठीक है, मंगल आता है। मंगल के बाद फिर क्या आएगा मेरे भाई? मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति आएगा। ठीक है, बृहस्पति के बाद क्या आएगा मेरे भाई? शनि आएगा। और शनि के बाद फिर क्या आएगा मेरे भाई? यूरेनस, यूरेनस। और यूरेनस के बाद क्या आएगा मेरे भाई? नेपच्यून। क्या आएगा? नेपच्यून, नेपच्यून। ठीक है, च्यून। ठीक है, नेपच्यून। तो ये टोटल 8 ग्रह मेरे भाई। ठीक है, और 8 ग्रह का नाम याद रखिएगा और इस तरह से सीक्वेंस में है। और पृथ्वी के सबसे निकटतम जो ग्रह हो जाएगा वो शुक्र हो जाएगा, आप याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई और दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मेरे भाई, ऋग्वेद। सबसे जो पुराना वेद है मेरे भाई वो कौन सा वेद है मेरे भाई? वो है ऋग्वेद। ये ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनेंगे कि वेदों की संख्या कितना है मेरे भाई? वेदों की संख्या, तो वेदों की संख्या जो मेरे भाई टोटल वो कितना है? 4 है। और चारों वेद का नाम यहाँ पर आपको सो रहा होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब तीनों वेद के अंदर ना अलग अलग काम होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। ऋग्वेद जो है 3500 वर्ष पूर्व, ठीक है, ऋग्वेद की रचना हुई थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ऋग्वेद से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई और अगला सवाल है 3 नंबर। मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा गुफाओं का मंदिर डैश को समर्पित है? भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान शिव और देव काली यानी कि काली जी को। किसको समर्पित है मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान शिव। भगवान शिव जी को मेरे भाई एलिफेंटा की जो गुफा है मेरे भाई ये उनको समर्पित है। एलिफेंटा की गुफा में जाओगे तो भगवान शिव की आपको पूजा देखने को मिलेगा, उसके अंदर पूजा की जाती है। ठीक है, तो आपको याद होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई और अगला सवाल आप लोग को 4 नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, दांडी मार्च जिसे नमक यात्रा कहते हैं और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्न में से किस आंदोलन के शुरू होने के कारण बना था? तो ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी मेरे भाई चौरा चौरी की घटना और ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसका राइट आंसर दांडी मात्रा जिसे नमक यात्रा बोलते हैं या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने के कारण ये बना था। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्या बनेंगे उसको याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो मेरे भाई भारत छोड़ो आंदोलन पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो था वो कब हुआ था? ये 8 अगस्त 1942। आप 1942 याद रखोगे इससे भी काम हो जाएगा। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वही असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में, 1 अगस्त 1920 में मेरे भाई किसकी शुरुआत हुई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। वही चौरा चौरी कांड की बात करते हैं मेरे भाई तो ये 1922 ईस्वी में चौरा चौरी की घटना हुई थी। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो मेरे भाई 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को मेरे भाई क्या हुआ था मेरे भाई? ये हुआ था मेरे भाई क्या चीज़?
1930 में, 1930 में हुआ था असहयोग आंदोलन, और डांडी मार्च 1930 के ही अंदर हुआ था, आप याद रखिएगा। ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट कीजिए, आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर मेरे भाई, कृष्णराव शंकर पंडित निम्न में से किस संगीत घराने से संबंधित है? पिछले प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आए थे मेरे भाई, ग्वालियर घराना, अतरौली घराना, मेवाती घराना और आगरा घराना। जो अभी कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट को देख रहे होंगे या जिसने भी किया होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर वो आप लोग दे पाओगे मेरे भाई। ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के तौर पर हम छोड़ेंगे, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है HW के तौर पे। जिसको भी इस आंसर का आंसर नहीं पता है, प्रीवियस मैंने 1 से लेकर 6 प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं, उसको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना दिया, उसमें सारा वीडियो ऐड है। ठीक है, तो जाकर आप देख लो उसका आंसर, और इसका फटाफट से देखते हैं कितना बच्चा पढ़ रहे हैं, वो एक बार कमेंट करेंगे। उसके अलावा मेरे भाई अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मंगलोर बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, मंगलौर रिलेट हो रहा है मेरे भाई किससे? बैंगलोर से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। तो मंगलौर जो बंदरगाह है मेरे भाई, ये कर्नाटक स्टेट में, आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक चीज आप लोगों को मैं पहले ही बताया था कि जितने भी राज्य और राजधानी है उसको याद कर लीजिएगा। केरल का क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक का क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। और गुजरात का क्या हो जाएगा? गांधीनगर हो जाएगा। तो इन सभी की राजधानी है, और यहाँ के आप लोग को क्या करना है, मेन चीज मेरे भाई करेंट अफेयर के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ का मुख्यमंत्री, ठीक है, यानी कि CM, और दूसरा गवर्नर, ये दोनों चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो वर्तमान में बने हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी? आपको पता होगा मेरे भाई, ऑप्शन ए है 1853 और 1854, 1852, 1855। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, 1853। 1853 ईस्वी में मेरे भाई भारत में पहली बार क्या चलाई गई थी मेरे भाई? रेलगाड़ी चलाई गई थी। आपको पता होगा ये जो रेलगाड़ी चलाई गई थी मेरे भाई, ये कहाँ चली थी? बॉम्बे से थाने के बीच में। कहाँ ये ट्रेन जरूर चली थी मेरे भाई? बॉम्बे टू थाने, ये चला था मेरे भाई, क्या ट्रेन चला था। ठीक है, ये अब बात करते हैं जो 1853 में मेरे भाई रेलवे की जो शुरुआत हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जो था वो कौन था? तो वो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। या और लॉर्ड डलहौजी को ही मेरे भाई रेलवे का जनक कहा गया भारत में, क्योंकि रेलवे की जो लाया था भारत के अंदर, ये लॉर्ड डलहौजी ही लाया था। तो इसको याद रखिएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ था, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, रेलवे बोर्ड, ठीक है, रेलवे बोर्ड का स्थापना जो हुआ मेरे भाई कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ, इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बन जाते हैं मेरे भाई, ये 1853 में तो ट्रेन शुरू हुआ था। भारत में कितने रेलवे जोन है? रेलवे जोन आपसे पूछ दिया जाता है, रेलवे जोन। तो रेलवे जोन कितना है मेरे भाई? तो 18 रेलवे जोन है। और वर्तमान में जो भारत के रेल मंत्री है वो कौन है? अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव जो है मेरे भाई, ये भारत के रेल मंत्री है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई, और 8 नंबर सवाल, 1974 में MS सुब्बलक्ष्मी पहली भारतीय संगीत बनी जिन्होंने डैश जीता था। कौन सा पुरस्कार जीता था वो आपको बताना है। ग्रैमी पुरस्कार, राइट लाइविड पुरस्कार, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है मेरे भाई 1974 में जो MS सुब्बलक्ष्मी जो पहली संगीतज्ञ थी, ये सिंगर थी जो क्या की थी? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये जीती थी, आपको याद रखना है। ठीक है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को मेरे भाई ये एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। अगर पूछेगा कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा गया मेरे भाई? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा गया है? तो ये रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा गया है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई, और अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 9 नंबर, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, दुबई, ज्यूरिख और कैप टाउन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्यूरिख। ज्यूरिख में मेरे भाई क्या है? फीफा का मुख्यालय, हेड क्वार्टर है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ज्यूरिख जो है कहाँ पड़ता है मेरे भाई? स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में मेरे भाई क्या पड़ता है? ज्यूरिख पड़ता है। तो स्विट्जरलैंड में क्या है मेरे भाई? फीफा का मुख्यालय। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये बनता है मेरे भाई
कि फीफा का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। मैं एक बार आपको यहाँ पर क्लियर करके बताऊँ मेरे भाई, फीफा का फुल फॉर्म, तो फीफा का फुल फॉर्म जो हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा, फेडरेशन, फेडरेशन नोट कर लो मेरे भाई, ठीक है, फेडरेशन, ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल फेडरेशन, इंटरनेशनल, डी फुटबॉल एसोसिएशन, डी फुटबॉल एसोसिएशन, एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन। तो ये होता है मेरे भाई फीफा का फुल फॉर्म, आप लोग याद रखिएगा। और आपको मैं बता दूं मेरे भाई, फीफा जो है मेरे भाई 2022 में जो हुआ था, फीफा 2022 में जो फीफा हुआ था मेरे भाई, ये कौन जीता था मेरे भाई, अर्जेंटीना जीता था। कौन जीता था, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जीता था। आपको याद होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। तो 2022 का जो फीफा विश्व कप हुआ, फीफा विश्व कप, वो कौन जीता मेरे भाई, अर्जेंटीना जीता, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे मेरे भाई, और 10 नंबर है, सिंधु घाटी अस्तर जो कालीबंगा है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है मेरे भाई बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, राजस्थान हो जाएगा। कालीबंगा जो है मेरे भाई कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है कालीबंगा, ठीक है। वहीं गुजरात में हो जाएगा मेरे भाई क्या चीज़, लोथल है, ठीक है, लोथल है, ठीक है। तो लोथल एक बंदरगाह था उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का। तो लोथल जो शब्द है या लोथल जो एक जगह है वो कहाँ से संबंधित है मेरे भाई, गुजरात से है। आपको ये बात पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 नंबर, प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का जो मेरे भाई आत्मकथा का नाम है वो है प्लेइंग इट माई वे। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर युवराज सिंह है, इनकी भी एक आत्मकथा है, द टेस्ट, ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ अगर पूछे ये किनकी आत्मकथा है मेरे भाई, तो ये युवराज सिंह का है, ठीक है। उसके बाद अगर सौरव गांगुली की बात करते हैं तो सेंचुरी इज़ नॉट इनफ जो है ये सौरव गांगुली का मेरे भाई आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 12 नंबर सवाल मेरे भाई, किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है मेरे भाई। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूटान। भूटान को मेरे भाई लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा गया है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, जिसका अर्थ होता है थंडर ड्रैगन की भूमि, ठीक है, पारंपरिक नाम होता है, ठीक है, ये भूटान का, ठीक है। और इसके अलावा मेरे भाई आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर म्यांमार आपको दिख रहा होगा, म्यांमार को जो मेरा भाई है स्वर्ण शिवालय की भूमि कहा गया है। क्या कहा गया मेरे भाई, स्वर्ण शिवालय, स्वर्ण शिवालय की भूमि। अब एक चीज़ यहाँ पर और याद रखना मेरे भाई कि सबका यहाँ पर राजधानी जो है वो आपके मुंह पे होना चाहिए। सबसे पहले नेपाल है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, कहाँ होगा, काठमांडू, आप नोट करना। भूटान का क्या होगा मेरे भाई, थिम्पू होगा। बांग्लादेश का क्या होगा, ढाका होगा। और म्यांमार का क्या होगा, नेपिडो। नेपिडो जो होगा म्यांमार का होगा। नेपिडो से पहले रंगून था मेरे भाई म्यांमार की राजधानी, लेकिन वर्तमान में म्यांमार की राजधानी नेपिडो है, तो आपको याद रखना, ठीक है। तो सबकी राजधानी रखना याद बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 13 नंबर, रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। जॉन वोलिंग, हेनरी डेरिंगर, थियोडोर ब्रैगमैन और सैमुअल कोल्ट। कोल्ट होगा मेरा भाई, कोल्ट लिखा गया है, कोल्ट लिखना, ठीक है, क्या करना, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सैमुअल कोल्ट जो है मेरे भाई ये रिवॉल्वर का आविष्कार किया है, आपको पता होगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलो मेरे भाई ये देखो, ये थियोडोर ब्रैगमैन जो है मेरे भाई ये, ठीक है, ये किसका किया है मेरे भाई, पिस्टल का, किसका, पिस्टल का आविष्कार किया है, पिस्टल का आविष्कार किया है, ठीक है ये, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, देखो, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है। तो निम्नलिखित में से एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, यहाँ पर क्वेश्चन में आप सुधार कर लेना, यहाँ कर लेना मेरे भाई दाल,
दाल कर रहे हैं, दाल निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है, ठीक है, ये होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन मिस टाइप हो गया, आप लोग सही कर लेना, ठीक है। तो दाल किसका मतलब कि अच्छा पोषक तत्व है, प्रोटीन का, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का और वसा का। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटीन का। दाल में जो है मेरे भाई भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, तो जो भी बच्चा दाल नहीं खाता मेरे भाई, दाल खाओ मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। 15 नंबर, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंदम किसने लिखी थी, कालिदास, बाणभट्ट, जयदेव और मीराबाई। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयदेव। जयदेव जो है मेरे भाई प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंदम जो है वो लिखे थे, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। बाकी कल भी आप लोग को कालिदास के बुक के बारे में बताए थे मेरे भाई, शकुंतलम हो गया, ठीक है। उसके बाद रघुवंशम हो गया, मेघदूतम हो गया, ठीक है, और कुमार संभवम हो गया। ये सब के सब कालिदास का फेमस बुक है, जिसको कि आप लोग को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बाणभट्ट द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, कौन सा बुक रखी गई है, हर्षचरित और कादम्बरी जो है बाणभट्ट लिखे हैं। हर्षचरित और कादम्बरी जो है बाणभट्ट लिखे हैं, आप लोग इसको नोट कीजिएगा। हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि मैं लिख कर बताऊँ, जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको सुनकर लिखने के भी आप आदत डालो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून और 23 जून। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, बी हो जाएगा, 22 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को प्रत्येक साल मनाया जाता है, आप सभी को क्या होना चाहिए मेरे भाई, पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। और 17 नंबर, देखो मैंने बोला था कि राज और राजधानी आपके मुंह पे होना चाहिए। अब गंगटोक कहाँ की राजधानी, ये पूछ दिया गया है, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। सिक्किम की जो राजधानी है मेरे भाई वो क्या है, गंगटोक है, आप लोग को पता होना चाहिए। नागालैंड की आपसे राजधानी पूछे, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। नागालैंड की अगर राजधानी पूछे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, कोहिमा हो जाएगा। कोहिमा जो हो जाएगा मेरे भाई नागालैंड की राजधानी जगह। मेघालय का क्या हो जाएगा राजधानी मेरे भाई, शिलोंग हो जाएगा, ठीक है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ईटानगर हो जाएगा मेरे भाई, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे। शिक्षा में उनके योगदान के लिए विशालक्षी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन है डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल, सुधा मूर्ति, डॉक्टर रंजना अग्रवाल, ऑप्शन डी डॉक्टर वंदना शिवा। ये 18 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल। डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल को शिक्षा में योगदान के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला मेरे भाई, विशालक्षी पुरस्कार जो है उसको मिला, ठीक है, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। और अगला क्वेश्चन है मेरे भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक भूमिबंध राज्य नहीं है। अब देखो मेरे भाई एक चीज़ तो है कि आप भारत का जो भी मैप है उसको आप लोग को मुंह पे याद होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है मेरे भाई, ठीक है, कहाँ पे क्या है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं एक ऐसी राउंड फिगर मैं आपको बनाकर बता रहा हूँ, ये मैप तो इस तरह से भारत का मैप है, ये सटीक मैप नहीं है, बस समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये बोला कहते हैं भूमिबंध राज्य नहीं है, तो इसमें से देखो कि कुछ स्टेट ऐसे होंगे जो वैसा स्टेट का नाम बताना है जो कि ये क्या हो, ये सीमा किसी देश के साथ साझा नहीं कर रहा हो, ठीक है, वैसा बताना है जो किसी भी स्टेट से लॉक नहीं हो। जैसे कि बीच में अगर एमपी है तो ये देखो ये इस सारे स्टेट से लॉक होगा, तो यही बता रहे कि भूमिबद्ध राज्य नहीं हो वैसा स्टेट का नाम बताना है। देखो छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ जो हो जाएगा मेरे भाई क्या होगा, छत्तीसगढ़ जो लॉक स्टेट है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ये मैप पूरा सटीक नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, तो लोकेशन ये मत कहना कि इधर कैसे होगा, कि मैं पूरा एकदम सटीक नहीं बता रहा हूँ मैप के अंदर, ये मैप बिल्कुल सही नहीं है, मैं एक बता रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ तो होगा नहीं, झारखंड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ से लगे हुए, तो ये भी मेरे भाई सब जगह से घिरा हुआ है, झारखंड भी, ठीक है। उसके बाद झारखंड के बाद मेरे भाई उड़ीसा देख लो, ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा भी जो है मेरे भाई क्या है, यहाँ पर आप देखोगे तो घिरा हुआ है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर डी जो है हरियाणा, क्या होगा मेरे भाई, हरियाणा हो जाएगा। तो हरियाणा जो है मेरे भाई किधर पड़ जाएगा, हरियाणा जो हमारा पड़ जाता है मेरे भाई ये पड़ जाएगा आप लोग को इधर, ठीक है, यहाँ पर आप लोग को हरियाणा पड़ जाएगा, ठीक है। तो हरियाणा जो ऐसा स्टेट है मेरे भाई, हरियाणा जो ऐसा स्टेट है वो भी क्या हो जाएगा मेरे भाई,
घिरा हुआ है, लेकिन उड़ीसा ऐसा स्टेट है यहाँ पर, उड़ीसा जो ऐसा स्टेट है यहाँ पर जो बॉर्डर शेयर करता है। क्या करता है मेरे भाई? बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, ये क्या करता है मेरे भाई? बॉर्डर शेयर करता है बे ऑफ बंगाल के तरफ से। जबकि आप देखोगे हरियाणा तो दिल्ली साइड से लगा है। ठीक है, इस बात को आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिबद्ध राज्य नहीं है? तो उड़ीसा जो है भूमिबद्ध राज्य नहीं है, चारों तरफ से भूमिबद्ध नहीं। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई? यहाँ पर आपको बीच देखने को मिलेगा। बे ऑफ बंगाल यहाँ से बगल में पड़ता है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर बहुत नज़दीक है, तो इसलिए ये क्या है? भूमिबद्ध राज्य नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है IUCN का अर्थ क्या है या इसका फुल फॉर्म क्या है, वो आपको बताना है मेरे भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का अर्थ होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है मेरे भाई? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर होता है इसका फुल फॉर्म। अब देखो मेरे भाई, IUCN का आपसे पूछेगा मेरे भाई क्या चीज़? हेड क्वार्टर। क्या पूछेगा? हेड क्वार्टर। किसका मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? तो इसका मुख्यालय ग्लैंड में। कहाँ है मेरे भाई? ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड जो कि कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में क्या है मेरे भाई? इसका मुख्यालय है, आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे मेरे भाई। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी खारे जल की झील किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मेरे भाई, उड़ीसा। उड़ीसा जो है मेरे भाई भारत की सबसे बड़ी खारे जल झील की क्या है मेरे भाई? खारे झील यहाँ पर क्या है? खारे झील वाले राज्य है। ठीक है, अब देखो उड़ीसा में मेरे भाई कौन सा है? ये चिल्का झील है। ये कौन सा झील है मेरे भाई? चिल्का झील, जहाँ का आपका नेवी, MR और SSR का ट्रेनिंग भी होगा मेरे भाई। इस बात को आप लोग समझिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे भाई आप देखोगे यहाँ पर, ये है मेरे भाई 22 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? कल भी इस क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से किया था। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई दादा साहेब फाल्के। ठीक है, दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा गया है, और इनकी जो पहली फिल्म थी वो कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। कौन था? राजा हरिश्चंद्र, जो कि मैं कल बताया था ये एक मूक मूवी है जिसमें कि कोई भी आवाज़ आपको देखने को नहीं मिलता है। और कल मैं आपको बताया था कि भारत की पहली ऐसी मूवी का नाम बताना है जो कि बोलती हुई मूवी है। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलिए। ये जो 23 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध किससे है? मैं बोला हूँ खेल, और खेल से रिलेटेड शब्दावली है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद करना। उससे एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तैराकी है, मुक्केबाजी है, कुश्ती और कबड्डी है। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई तैराकी। यानी कि बटरफ्लाई स्ट्रोक जो शब्द है ना वो स्विमिंग से संबंधित है। आपको ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से पता होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रहना मेरे भाई, देखो स्विमिंग यानी कि तैराकी हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, जो खेल जो मेरे भाई ओलंपिक में खेले जाते हैं उन सारे खेल का जो खेल से रिलेटेड शब्दावली है उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, मैं ये बोलूँगा। ठीक है आप लोग को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई, और अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई दिल को बहुत सुकून देने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा रीजन। युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। राइट आंसर होगा परमवीर चक्र। देखो परमवीर चक्र जो है मेरे भाई ऐसे ही आपको नहीं मिल जाएगा मेरे भाई, नॉर्मल लोगों को नहीं मिलता है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र उन लोगों को मिलता है जो युद्ध में क्या करते हैं मेरे भाई? फाइट करते हैं, और युद्ध में फाइट करने के बाद भी मेरे भाई अच्छा प्रदर्शन करोगे युद्ध के अंदर, तब जाके आपको परमवीर चक्र मिलता है। किसी को मरणोपरांत यानी कि शहीद होने के बाद उनको मिलता है, तो किन्हीं को मेरे भाई अगर बच के आ गए, दुश्मनों को ताबड़तोड़ हमला करके मार कर आ गए, तब भी उनको परमवीर चक्र मिलता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई। ये परमवीर चक्र मेरे भाई बहुत ही खास है अपने आप में। और अभी जैसा युद्ध चल रहा है मेरे भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के अंदर, जिसमें कि आप लोग देखोगे मेरे भाई इंडिया की तरफ से इतना ताबड़तोड़ मतलब कि चल रहा है मेरे भाई अटैक पाकिस्तान के ऊपर, कि पाकिस्तान का भी हालत ख़राब है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। अब इसके अंदर जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा मेरे भाई उन सभी को परमवीर चक्र से, किसी को वीर चक्र से, किसी को महावीर चक्र से, अशोक चक्र से उसको क्या किया जाएगा मेरे भाई? नवाजा जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके नेवी, MR और SSR एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया। ठीक है, युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है?
तो परमवीर चक्र। यहीं से एक चीज़ और रिलेट आप कर सकते हो मेरे भाई कि अगर आपसे पूछे कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार या सम्मान कौन सा है, तब आप याद रखना मेरे भाई भारत रत्न होगा, गलती करके मत आना। अगर युद्ध काल में पूछे तो परमवीर चक्र, और नॉर्मल भारत के पूछे कि सर्वोच्च सम्मान या पुरस्कार तो भारत रत्न आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर सवाल है मेरे भाई, 2025 में FIDE विश्व जूनियर चैंपियनशिप किसने जीता था मेरे भाई? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए है प्रणव वेंकटेश, आर प्रज्ञानंद, अरविंद चिदम्बरम और अनीश गिरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, प्रणव वेंकटेश, जो मेरे भाई 2025 में FIDE विश्व जूनियर चैंपियनशिप का जो खिताब है मेरे भाई ये जीते हैं मेरे भाई। और ये जो प्रणव वेंकटेश जो है मेरे भाई, ये किस खेल से संबंध रखते हैं? इसमें जितना भी आपको दिख रहे हैं ये सब के सब मेरे भाई ये शतरंज से, किससे मेरे भाई? शतरंज से ये सब के सब क्या रखते हैं मेरे भाई? संबंध रखते हैं। तो एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ ये है कि मेरे भाई हर बार सेट में बोला हूँ आपको कि जितने भी प्लेयर का नाम आ रहा है ना वो किस खेल से रिलेटेड है उसको याद करना बेहद ज़्यादा जरूरी है। टोटल 25 क्वेश्चन आपको करवाएं, 25 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका PDF आप लोगों को बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, दोनों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप जाके इसे क्या कर सकते हो? खरीद सकते हो। और जो ही बच्चा चाहता है मेरे भाई कि हमारे 1000 प्लस का प्रीवियस ईयर के GK प्लस GS का PDF लेना मेरे भाई, तो वो इसे परचेज कर सकते हो। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओनली 90 रुपीज़ में आप इसे क्या कर सकते हो? परचेज कर सकते हो अभी के लिए। ठीक है, इनसे आपके एग्जाम में 50% से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर ये प्रैक्टिस सेट और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट लेते हो तो 25 में 25 आराम से स्कोर कर पाओगे और कोई भी नहीं रुका। हमारे सेकंड चैनल पर कंटिन्यू इंडियन नेवी MR और SSR के लिए मेरे भाई मैथ और साइंस के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो सेकंड चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।